So hope dear students that you are fine. So welcome in today's topic that is atomic models जिसमें हम atomic models को study करेंगे in animation form. So let's start. तो पहला जो मॉडल है that is the Thomson's atomic model given by J.J. Thomson in 1898. तो इसने बताया that atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded. तो अगर हम देखेंगे एटम का जो रेडियस होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, ये इसी ने बताया कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्जड स्फीयर होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर होते हैं, कंसंट्रेटेड। तो इसने बताया कि एटम का जो पूरा मास है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इट इज़ जस्ट लाइक प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम और रेजन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। सो ये जो मॉडल है इट एक्सप्लेन्स द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, but it fails to explain the later experiment done by the Rutherford which is known as alpha particle scattering experiment. तो इसकी वजह से ये जो मॉडल है फेल हुआ because it cannot explain how positively charged particles are shielded from the negatively charged particles. सो नेक्स्ट जो मॉडल दिया गया दैट इज़ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, पर उससे पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स गिगर एंड मार्स्टन। तो दैट एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ होता है। तो पहले हम यहाँ पे सीखेंगे अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पे जनरेट होते हैं। तो दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअली जब भी हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे लेड ब्लॉक के अंदर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, सो इट प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वही होता है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है एंड इट कंटिन्यूसली एमिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस लाइक अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं अल्फा रेज के अंदर, दे हैव एक्चुअली मास ऑफ 4 यूनिट एंड चार्ज ऑफ 2 यूनिट्स। सो यही अल्फा पार्टिकल्स अल्फा रेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद जो बीटा रेज है उनके अंदर बीटा पार्टिकल्स होते हैं एंड बीटा पार्टिकल्स आर सिंपली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन। और गामा रेज जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस which are neutral and they do not have any charge. They are highly energetic gamma rays. तो अगर हम यहाँ पे पेनिट्रेशन की बात करेंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है they cannot penetrate, they cannot pass through a paper. बट अगर हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल्स की तो उनकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। दे कैन पास थ्रू द पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू थिन फॉयल ऑफ अल्मोनियम। पर गामा रेज जो होते हैं दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, इट इज़ 1000 टाइम्स देन अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज डन बाय रदरफोर्ड इन 1911। तो इसने क्या क्या लिया, यहाँ पे एक सोर्स लिया जो अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा लाइक वी आर हैविंग रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और गोल्ड फाइल इसने ले ली, थिन गोल्ड फाइल हैविंग थिकनेस ऑफ 100 नैनोमीटर, और आगे लिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन विच इज़ अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो इसने क्या देखा दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन दिस थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पासड स्ट्रेट. So according to Thomson's model, the entire mass and positive charge is uniformly separate throughout an atom. पर अगर ऐसा होता तब most of the alpha particles straight pass नहीं होने चाहिए, जो किसने देखा, रदरफोर्ड ने देखा। So रदरफोर्ड ने देखा that most of the alpha particles they passed straight without any deflection. और कुछ ही alpha particles जो है they got deflected through small angles and a very few alpha particle, that's nearly 1 among 20,000, it bounced back. तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था जो इसने देखा कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे तो मोस्ट ऑफ द रेज दे पास इट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और जो फ्यू है वो डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस, and one particle that is among 20,000 it bounced back. तो इससे इसने ऑब्जर्व क्या किया that most of the space in an atom is empty. Most of the space in an atom is empty.
और फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ दैट देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन द सेंटर। और जिस पॉजिटिव चार्ज को इसने बाद में न्यूक्लियस बताया, सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। और इसने कहा कि न्यूक्लियस जो है इसका बहुत ही स्मॉल साइज़ है और ये हैवी है, तभी एक ही अल्फ़ा पार्टिकल 20,000 में से बाउंस बैक होता है। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन डन बाय द रदरफोर्ड। सो ऑन द बेस ऑफ दिस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको ये समझ में आया दैट total mass, it is not uniformly distributed, it is concentrated in the center of an atom। क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तब ऐसा नहीं होना चाहिए दैट मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट जो पास हुए वैसा नहीं होना चाहिए था। पर जब इसने देखा कि दैट ओनली फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स दे गॉट डिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब ये हुआ दैट मैसिव पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। सो व्हाट आर द वेरियस ऑब्जर्वेशंस, फिर से बता रहा हूँ that Rutherford ने देखा that there is a positively charged very small and heavy particle in the center known as nucleus, and the volume occupied by the nucleus it is negligible as compared to the total volume of atom। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ एटम इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर, ये इसी ने बताया, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल की तरह हम कंसिडर करेंगे देन द रेडियस ऑफ एटम विल बी अप टू 5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो दैट मीन्स न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल होता है बट इट इज़ हैवी एंड पॉजिटिवली चार्जड, तभी अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स। नाउ ऑन द बेस ऑफ दिस इसने मॉडल दे दिया नोन एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें बताया इसने दैट एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in circular paths known as orbits। तो इसने कहा that entire positive charge and most of the atomic mass of an atom it is concentrated inside the center that is nucleus। और बताया that electrons जो होते हैं they are not stationary, they revolve with high velocity in circular paths known as orbits। और फिर बताया that there is electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons, तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रल है, स्टेबल है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस टुगेदर। इसने बताया इट इज़ जस्ट लाइक द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, हिंस इट्स आल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल। पर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे दैट देयर इज़ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ नहीं आने देता है, तो जिसकी वजह से एटम स्टेबल होता है। तो ये था रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसने एक्सप्लेन किया न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, पर प्रॉपरली इसने एक्सप्लेन नहीं किया स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है दैट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, जब भी एक चार्जड पार्टिकल मोशन में होता है सो इट अंडरगोज एक्सेलरेशन, देन इट लूजेज एनर्जी, इट शुड लूज एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा सो इट शुड नियरली कम क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड शुड फाइनली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। तब तो पूरा एटम बम्बार्ड होना चाहिए, एटम अनस्टेबल होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द केस। नाउ लेट्स रिकैप। So according to Thomson's model of atom, an atom is a sphere of uniform positive charge with negatively charged electrons embedded in it just like plums in a pudding। तो ये है थॉमसन्स मॉडल। क्या हमें बता रहा है कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड ने कंडक्ट किया और इसी ने डिसअप्रूव किया थॉमसन्स मॉडल को। Now based on the observations from the alpha scattering experiment, Rutherford ने ये conclude किया that there is a positively charged nucleus at the center of an atom where the entire positive charge and most of the atomic mass is concentrated। तो next इसने बताया अपने मॉडल के अंदर Rutherford ने that electrons move in a circular paths around the nucleus and they are held to it by means of electrostatic force of attraction। So Rutherford's nuclear model fails to explain the stability of atoms। Why? Because अभी हमने बताया that according to electromagnetic wave theory of Maxwell, any charged species should emit energy, should lose energy when it undergoes acceleration।
तो फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, तो पूरा एटम अनस्टेबल होना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है। सो ये इसकी लिमिटेशन रहेगी। तो ये लिमिटेशन दूर की नील बोहर ने इन हिज मॉडल नोन एज नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।